students, I am Priyanka. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do introduction of exercise 8.2. इसके इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा, कोई भी ट्राइंगल नेम हो सकता है कुछ भी, उसमें क्या होंगे टू साइड्स के मिड पॉइंट गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे, एक ट्राइंगल है जैसे ये ए बी सी, डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, एंड ई मिड पॉइंट है ए सी का। ये दोनों कंडीशन आपको गिवन होंगी, तो आप क्या हो जाएगा, वहां से कंसेप्ट यूज होगा। तो ये डी ई जो लाइन है वो बी सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल, डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के, एंड जो ये डी ई लाइन है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ बी सी, यानी कि जो ये डी ई लाइन है ये बी सी की क्या हो जाएगी, हाफ। रीजन क्या रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। इट मीन्स आप कैसे करोगे, अगर आपको किसी सम के अंदर ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे होंगे, मिड पॉइंट क्या होंगे, गिवन होंगे, तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी। रीजन रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब जो नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट में आपको गिवन क्या होगा, एक ट्राइंगल गिवन होगा ए बी सी, कोई भी नेम हो सकता है, उसमें आपको किसी भी वन साइड का मिड पॉइंट गिवन होगा, चाहे ये मिड पॉइंट होगा चाहे ये कोई एक ही साइड का होगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया डी, डी ले लिया, मिड पॉइंट है ए बी का, और जो डी मिड पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो डी ई लाइन है, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। ये आपको गिवन होगा। गिवन क्या होगा, दोबारा से सुनो, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि वन साइड का मिड पॉइंट गिवन होगा, और मिड पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। ये पार्ट क्या होगा, गिवन। तो ये जो ई है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा ए सी का। तो हम क्या होगा, यहाँ से ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। रीजन रहेगा कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स में क्या डिफरेंस है, मिड पॉइंट में आपको टू साइड्स के मिड पॉइंट गिवन होंगे, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। और कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, आपको वन साइड का मिड पॉइंट दे रखा होगा, और मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। तो वो जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट होगा ये वाला, जो ये अपने आप क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। किससे बनेगा, कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ वी विल डू सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास क्या है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स इन विच P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and AD. इट मीन्स क्या हुआ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AB साइड का P मिड पॉइंट, BC साइड का Q मिड पॉइंट, CD साइड का R मिड पॉइंट एंड AD साइड का S मिड पॉइंट। ये आपको क्या है, गिवन। एंड AC इज अ डायगोनल। जो AC क्या है, डायगोनल। शो दैट, शो क्या करना है, SR पैरेलल AC। जो ये SR साइड है वो पैरेलल किसके शो करनी है, AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसे ही सेकंड पार्ट में ये जो PQ साइड है वो क्या प्रूव करनी है, इज इक्वल टू SR, एंड थर्ड पार्ट PQ SR इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्टली यू विल डू गिवन एंड टू प्रूफ। सबसे पहले आपने गिवन और टू प्रूफ राइट करना है, उसके आफ्टर प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, SR पैरेलल AC। जो SR है वो AC के पैरेलल शो करनी है, तो और इक्वल भी हाफ भी शो करनी है। तो यहाँ से देखो SR और AC ये ट्राइंगल में आ रही है, इन ट्राइंगल ADC। ADC ट्राइंगल है, ADC ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हो टू मिड पॉइंट्स गिवन है, S एंड R। किसी भी ट्राइंगल के अगर आपको टू मिड पॉइंट्स गिवन हो तो हमेशा आप जो अप्लाई करोगे वो करोगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, S and R are midpoints of sides AD and DC respectively। तो therefore क्या बन जाएगा, यहाँ से जो ये SR साइड है, मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली जो साइड है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, therefore SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसा क्यों हुआ,
रीजन क्या रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ये फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था ना। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये पी क्यू साइड एस आर के क्या शो करनी है, इक्वल। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखो सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब क्या है, हम ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके अंदर भी सेम वर्क करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से। देखो पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं, तो जो पी क्यू लाइन है वो एस ए सी की क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी। सेम काम दोबारा करना है, तो दोबारा ना करते हुए हम क्या राइट कर देंगे, वर्ड सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब सेम वर्क चल रहा है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ से ए सी सेम है, सेम है ना, तो यहाँ से जो एस आर लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि देखो एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल किसके हो गई, एस आर के। ऐसे ही यहाँ से पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एस आर के। और थर्ड पार्ट में यही प्रूव करना, सॉरी सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था ना, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ से पी क्यू एस आर के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये पार्ट हम शो कर चुके हैं। तो पी क्यू आर एस क्यू क्या बन गया, पैरेललोग्राम। बट ऐसा क्यों हुआ, क्यों, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या है, वन अपोजिट पेयर, पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल। यही प्रूव करना था ना हमने, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। नाउ वी विल डू सम नंबर 2। ABCD इज अ रोम्बस। आपको ABCD एक रोम्बस दे रखा है और जो रोम्बस की जो साइड्स हैं AB, BC, CD और AD के मिड पॉइंट्स गिवन है। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का एंड S मिड पॉइंट है AD का। शो क्या करना है, PQRS को रेक्टेंगल। तो इसके लिए पहले तो आप गिवन टू प्रूफ राइट करोगे। गिवन टू प्रूफ राइट करने के बाद आप जो प्रूफ करोगे, प्रूफ में सबसे पहले आपने सम नंबर 1 करना है, क्योंकि आपने इसको रेक्टेंगल शो करना है। आपको पता है अगर हम पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 डिग्री का शो कर दे तो हमारे पास जो शेप बन जाती है वो बन जाती है रेक्टेंगल की। और PQRS को पैरेललोग्राम हम फर्स्ट सम में कर चुके हैं। तो पहले आप क्या करोगे, सम नंबर 1, फिर आप ये स्टार्ट करोगे जो मैंने करा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अब आपके पास जो ये PQ लाइन है वो AC के पैरेलल है। हमने फर्स्ट सम में किया था ना, PQ पैरेलल AC, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो इनका कुछ पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल। इट मींस जो ये PM लाइन है वो TK के क्या बन जाएगी, पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही जो ये PS लाइन है वो क्या होगी, BD के पैरेलल। जो PS लाइन है वो किसके पैरेलल है, BD के। तो उसका भी कुछ पार्ट क्या होगा, पैरेलल। इट मींस जो ये PT साइड है वो MK के क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, अब आप देखो PMKT, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा। देखो PMKT क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल की जो शेप है इसके अंदर दोनों अपोजिट पेयर, बोथ अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए। तो शेप का नेम क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, PMKT इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये दोनों जो अपोजिट पेयर हैं वो पैरेलल हो गए। तो शेप क्या बन गई, पैरेललोग्राम। क्लियर। अब देखो यहाँ से ये जो कंप्लीट शेप है ABCD, ये किसकी शेप है, इस शेप का नेम क्या है, रोम्बस। और आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस जो ये एंगल है, देखो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों के चारों एंगल बन जाएंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो PQ, जो यहाँ पर ये शेप थी PMTK, वो कैसी शेप है, यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल, इट मींस क्या हो गया, एंगल 5 कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। अब देखो ये PQRS है, ये पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो एंगल P है वो कितने डिग्री का हो गया,
90 डिग्री, तो शेप क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखेंगे, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने यही प्रूव करा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डू introduction, sum number 1 and sum number 2. Now you will do sum number 1 and 2 in your FNB. If you have any problem, then you can call me between 6 p.m. to 7 p.m. Have a nice day.